मिसेस शर्मा। हाँ, अरे वो काम था आपसे कुछ। आओ ना। हाँ, क्या बात है, घर में कोई दिख नहीं रहा। वो हस्बैंड मेरे काम पे गए हुए हैं, बैठो। काम पे गए हैं, ठीक है। पक्का बैठ जाऊँ ना? अरे बैठो ना। ठीक है। बोलो, क्या काम था? अरे मिसेस शर्मा, मैं तो ना परेशान हो गया हूँ। वो देखो ना, मेरी जहाँ नौकरी लगी थी हैं, आज लगभग 3 महीने हो गए। वो ना एक पैसा नहीं दे रहे मुझे। हर बार पेंडिंग कर देते हैं कि टारगेट पूरा होगा तो ले लेना, टारगेट पूरा होगा तो ले लेना। दे ही नहीं रहे। अब थोड़ा सा ना घर में फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है, तो कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो। देखो, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम मेरे पास ब्याज पे रख पाओ? चीज़, देखो आपको तो पता ही है मेरे पास घर है। गोल्ड वगैरह इतना कुछ है नहीं खास। और ये मैं बीवी के पीछे से आया हूँ क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। फालतू में रूठ के ना मायके चली गई है। अभी उसे पता नहीं है, मैंने बस इतना बोला है कि मेरी सैलरी आज आ जाएगी, तो शायद वो आ जाए। हैं, अगर मैंने उसको सोने वोने का बोला या सच्चाई बताई तो दिक्कत परेशानी हो जानी है, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे उधार पैसे लेके उसको बोल दूँगा कि सैलरी आ गई। हद है, ये कैसी वाइफ है? उसको तो साथ देना चाहिए, उल्टा भाग गई छोड़ के। अरे जो वाइफ मेरे को मेरे रात में मेरी ज़रूरत के टाइम साथ नहीं देती, वो ऐसे में क्या साथ देगी? सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ उससे। किसको जाके बताऊं अपनी परेशानी? अरे कम से कम 16-17 दिन हो गए। भाभी आपसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बुरा मत मानिएगा। वो बीवी का सुख नहीं दे पा रही मुझे। इतना परेशान हो गया हूँ, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, चिड़चिड़ापन आ रखा है, गुस्सा हो जाता हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ। ऊपर से वहाँ पे सैलरी नहीं दे रहे मेरी। कितना क्या ही करूँ मैं, चारों तरफ से वो हो रखा हूँ, बताओ। तो क्यों नहीं दे पा रही है बीवी का सुख? उसके साथ भाभी एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो मेरी आदत है, जब मेरा वो मूड बनता है ना, तो मैं कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटा मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आपको अजीब तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, हाँ, बोलो। ठीक है। तो 1.5-2 घंटा ना मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसको नहीं पसंद है। उसको तो 2-4 मिनट कर लो, बस हो गया मेरा। अब मेरे को नहीं करना। उसका 2-4 मिनट में मन भर जाता है। अरे हम मर्द हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं। मैंने तो पहली ऐसी औरत देखी है जिसको 2-4 मिनट में मन भर जाता है। नहीं तो औरतों का क्या है, उनको तो जितना करो उतना मतलब कम है। इसीलिए बस क्या ही बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ। ओहो, यानी कि तुम फाइनेंशियली तो परेशान हो ही हो, तुम्हें बीवी से भी कोई सुख नहीं मिल रहा। अरे मैं माइंडली भी परेशान हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, पैसे तो मैं तुम्हें तभी दे सकती थी जब तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज़ होती गिरवी रखने के लिए। भाभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। और बीवी ने मेरा वो हाल कर रखा है, अगर थोड़े दिन मेरे को अगर वो चीज़ नहीं मिली ना, तो मैं डिप्रेशन में भी जा सकता हूँ। माय गॉड। अब इसमें तो कोई मेरी मदद कर नहीं सकता ना, दिक्कत ही है। देखो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम मेरे पास गिरवी रख सकते हो। एक चीज़ है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है? देखो, तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो, और मेरे पति तुम्हें पता है बाहर विदेश में काम करते हैं, हाँ हाँ, वो तो करते हैं। और कभी कभार उनका आना जाना रहता है। ये तो है। तो मैं भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जो मुझे खुश कर सके। खुश कर सके। हाँ। वैसे भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से ये थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, मालिश जो करती हूँ। अच्छा, खुद ही करती हैं क्या? हाँ, खुद ही करनी पड़ती है। वैसे भाभी, आपको अगर मैं बताऊं ना, मैं भी मालिश करने में एक्सपर्ट हूँ। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बुलाना, हम भी मालिश कर देंगे आपके सर्वर की, मतलब जहाँ की भी आप चाहें वैसे। अरे, इसको मालिश करने की एक टेक्निक होती है जो सबको नहीं आती। नहीं नहीं, हमें आती है। करना क्या होता है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा लेना होता है तेल। तेल को ऐसे 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 हथेली पे मल के उसके चारों तरफ लगा दीजिए। सब कुछ आता है, हाँ। मैं तो अनाड़ी समझ रही थी। अब क्या करें, आता सब है लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा फिर भी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में, अ, और पैसों के भी मामले में। तो बदले में आपने बताया नहीं आपको चाहिए क्या? बदले में मुझे वही चाहिए जो तुम्हारी बीवी तुम्हें दे नहीं रही है, और जिसके लिए मैं बेताब हूँ। मतलब अच्छा वो। हाँ, वही। क्यों, भैया का भी सेम हाल है क्या?
अरे जब देखो काम काम, बिजी हूँ, नहीं मिल सकता, नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह, मेरा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, मेरे के लिए तो सरदर्दी सा हो गया है। भाभी और पूरा मैं सच बताऊँ ना, मैंने तो लड़ाई वड़ाई कर ली। मैंने बोला अब मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारा काम ज़्यादा प्यारा है तो तुम काम करो। भाभी देखो, लड़ाई झगड़ा ना गलत है। अब मेरे को तो लगता है भैया को ना आपकी कोई फिक्र चिंता ही नहीं है। अरे फिक्र चिंता होती तो वो आदमी मेरे पास रहता ना, ना कि मेरे से बकवास करता कि मुझे काम की पड़ी है। मुझे तो लगता है आपसे मन भर गया और कोई मिल गई है उसको, कोई हट्टी कट्टी। अरे होगी, आजकल वैसे भी ना लड़कियों की कमी थोड़ी है। जहाँ देखो ऑफिस में लड़कियां हैं, कलीग्स हैं, किसी से भी हो गया होगा ऐसा। अब देखो उनको भी ना अपनी नीयत का ध्यान रखना चाहिए। जब पता है घर में इतनी खूबसूरत बीवी है जो मुझे टाइम टू टाइम ये सब दे सकती है, अच्छे से कर सकती है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर ये इंसान ऐसा करे तो गलत है ना। आदमी यही तो नहीं सोचता, तभी तो वो आदमी बाहर जाता है, क्योंकि उसे लगता है ना कि इसको तो अब मैंने रख लिया है, ये तो मेरी है, अब जो बाहर है उसको पटाना है। ऐसे आदमी ठोकर भी बहुत जल्दी खाते हैं। फिर हम्म। अकल आती है, और जब तक अकल आती है तो ना पहले वाला कुछ रहता है ना बाद वाला। और बाद में जो घर में होती है ना, वो भी हाथ से निकल जाती है। फिर वो करेगा भी क्या। वो छोड़िए, हम भी क्या टॉपिक लेके बैठ गए। आप कुछ बता रही थी ना, आपको मेरा कुछ चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारा बहुत कुछ चाहिए, और उसके बदले मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती अरे अब भाभी क्या बात है, पैसों से ज़्यादा तो आपका जो बैंक मतलब है वो अच्छा लगा। लेकिन भाभी ये तो ज़्यादा है, मुझे तो कम चाहिए था। हूँ। कोई नहीं, रख लो। लेकिन इतने ज़्यादा मैं वापस दे नहीं पाऊँगा। अरे किसको चाहिए, तुम उसके बदले बस मेरी सेवा में हाजिर रहना। अरे आप जब बोलेंगे तब। अगर उसके नखरे हैं ना, अब मैं नखरे उसको दिखाऊंगा। अब जो चीज़ उससे नहीं मिल रही वो आपसे मिलेगी ना, तो दिक्कत ही क्या है मुझे। अरे उसको तो उसके मायके भगा दो। वैसे भी मुझे नहीं लग रहा तुम्हारी बीवी किसी काम की है, जो तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम्हें सुख नहीं देती। क्या फ़ायदा उसे रख के, उसे बोलो अपने मायके चली जा कुछ दिन के लिए, अभी मेरा काम बेकार चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ परमानेंट मायके भेज दूँ। अब देखो ये सब हुआ, आपको मेरी और मुझे आपकी आदत पड़ गई, तो उसके बाद भी आप भी तो हस्बैंड को बोलने वाली है ना कि तुम विदेश में ही रहो। ऐसे मैं कह दूंगा तुम मायके में ही रहे, फिर हम इंजॉय। तो और अभी किसी बहाने से तो भेजो। अभी उसको सिर्फ इतना बोलो ना, कुछ दिन के लिए चली जा, अभी भा- मेरा काम नहीं चल रहा। भाभी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो गुस्सा होकर गई हुई है, बताया तो। अच्छा हाँ, तुम तो बता रहे थे चली गई है। अब लेकिन उसको अगर इस सैलरी का पता लग गया ना तो मुँह उठा के आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसको अभी बताऊँ ही ना। बोल दो, पैसे ही नहीं है मेरे पास, चलो छोड़ो, कड़की चल रही ये है। बात की बाद में देखेंगे। आप कहें तो मैं अभी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो आपके लिए कर ही देता हूँ मैं।